Good morning everyone, this side Lavina Vadhwani, your marketing coach has come back to the next session of the same chapter, that is a product. Today we will be covering the product classification, but before we start let's quickly revise कि हमने पहले वाले sessions में क्या क्या cover किया. हमने meaning and importance cover किया जो है section number 1 of your book, that is a product, जिसके अंदर आपका meaning था, characteristics, importance, components, product levels, approaches, some other factors और जिसको हम terms भी बोलते हैं factor affecting the product. आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की जो है सेशन नंबर 2. इसमें से इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस पर्टिकुलर सेशन में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन. मेनली तो 1 मार्क क्वेश्चन आते ही आते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट है. दूसरी चीज 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, मीनिंग लिखना पड़ेगा, उसके टाइप्स लिखने पड़ेंगे और एक छोटा सा फैक्टर्स है इसके अंदर, इसकी मेन इंपॉर्टेंस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मतलब P to the power 4 हर एक प्रोडक्ट के लिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उसका यूज होता है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी. पहले होता है ड्यूरेबल गुड. ड्यूरेबल गुड्स मतलब वो होते हैं, वो टेंजिबल गुड्स होते हैं, मतलब हम उसको 1 साल से अधिक के लिए रख सकते हैं. जैसे हमारे होती है टीवी, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, AC, रेफ्रिजरेटर, मतलब हम 1 साल से ज्यादा तो रखते ही हैं. तो वो सारे गुड्स किसके अंदर आएंगे, हमारे ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आएंगे. फिर आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी टेंजिबल ही होते हैं, बट एक चीज होती है वो पेरिशेबल होते हैं. वी नीड टू कंज्यूम एज सून एज पॉसिबल, वरना वो खराब हो जाएंगे. जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग गुड्स आइटम्स और हमारे टॉयलेटरीज. फिर आती है सर्विस. सर्विस के अंदर मतलब होता है I to the power 3, दैट इज अ टेंजिबल, इनसेपरेबल एंड इनकंसिस्टेंसी. मैं हमेशा सर्विस को डिनोट करती हूँ इंटेंजिबल, इनसेपरेबल एंड इनकंसिस्टेंसी. ये चीज एग्जाम में आ सकती है 1 मार्क में. फिर इन द ब्लैंक्स आ जाएगा. सर्विस इज बीइंग डिनोटेड बाय डैश डैश एंड डैश, दैट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल इसलिए ताकि क्योंकि हम सर्विस को फील कर सकते हैं, हम सर्विसेज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वी कांट टच. देन वी हैड इनसेपरेबल, मतलब प्रोडक्शन और कंजप्शन साथ में चलता है. आपने बोला कि आपको खाना खाना है, होटल में बोला खाना आपके लिए स्पेशली बन रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा है और आपने कंज्यूम करे और आप साथ में क्या ले जा रहे हो, सर्विस, आप एक्सपीरियंस ले जा रहे हो. नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट. फिर है हमारे पास एग्जाम्पल्स, दैट इज हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. इसका मतलब ये होता है कि हॉस्पिटैलिटी सर्विस होती है, बैंकिंग में भी आपको सर्विस मिलती है, इंश्योरेंस में भी आपको सर्विसेज मिलती है जो आपको दे रहा है. पर कब दे रहा है, जब आपने उस चीज का प्रोडक्शन मांगा है. मतलब सर्विसेज, अगेन एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं इसका. On the classification on the basis of durability and intangibility, first है tangible goods और उसको हम durable goods, non tangible goods वो भी intangible है but perishable है, और लास्ट है हमारा सर्विस. सर्विस क्या होता है, I to the power 3, that is intangible, inseparable और inconsistent. नेक्स्ट हम बात करेंगे classification on the consumer goods. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर गुड. कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो डेली कंज्यूमर उस चीज को कंज्यूम करते हैं. जैसे पल्स हो गए, वीट हो गए, जो हमें डेली राशन का सामान जो हमें लगता है, वो सारे गुड्स के क्या बोलते हैं, उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. कंज्यूमर गुड परचेज फ्रीक्वेंटली विथ मिनिमम एफर्ट एंड टाइम. अब बोल रहे हैं कि मिनिमम एफर्ट एंड टाइम क्यों, क्योंकि पता है ना, राशन की दुकान पे गए, रिटेल की शॉप पे गए, डी मार्ट गए या बिग बाजार गए या जियो मार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करी, तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत क्विकली पता है कि हाँ इसमें हमें चॉइसेस बहुत सारी मिलती है, बट बहुत कम टाइम लगता है इसको परचेज करने के लिए और एफर्ट भी कम लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, कि किस चीज की जरूरत है घर में, वो सामान को लेकर आना है. 5 मिनट का काम, 5 मिनट का होता नहीं, बट ऐसे बोलने की बात है. नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट. कि कंज्यूमर गुड्स का पहला पार्ट है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जो फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं विद मिनिमम एफर्ट टाइम, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, सोप, मिल्क एक्सेट्रा. अब कन्वीनियंस गुड्स भी फर्दर क्लासिफाइड होते हैं. पहला होता है सेपल गुड्स. सेपल गुड्स हम रेगुलर बेसिस पे परचेज करते हैं. ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, जो हमें डेली सामान की जरूरत होती है, वो आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल गुड्स. सेकेंड होता है इम्पल्स गुड्स. इम्पल्स गुड्स मतलब ये होता है अनप्लान्ड. इम्पल्स गुड्स क्या होता है, अनप्लान्ड गुड्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि जा जाके ब्रेड ले आ, या जा जाके अंडे ले आ, या जा जाके दाल ले आ, पल्स ले आ, या कुछ भी मम्मा ने घर का सामान लिया. अब उस पर 5 रुपए बच गए, अब मन में आते 5 रुपए कौन लेके जाए, तो चॉकलेट ले ली. तो वो क्या अनप्लान्ड था, लेने तो हम पोहा, दाल कुछ भी लेने गए थे, बट पैसे बचे, तो उन सारे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स गुड्स. एक और एग्जाम्पल देती हूँ.
फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे गए, भाई XYZ फ्रेंड को कपड़े खरीदने, ये लिस्ट में था कि या माइंड में था चल भाई के साथ या बहन के साथ शॉपिंग पे जाना है, उसको कुछ नहीं पसंद आया, आपको जरूर आ गया पसंद, क्या वो प्लान था? क्या नहीं प्लान था। तो वो सारे अनप्लान्ड गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स गुड्स। अब आता है इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी गुड्स मतलब जरूरत का सामान। कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और हम शेविंग किट भूल जाते हैं, हम पैसे ज्यादा दे देते क्योंकि हम दूसरी कंट्री में होते हैं, बट हमें खरीदना है टूथपेस्ट, टूथब्रश। चलो आजकल टॉयलेटरीज के फॉर्म में मिल जाता है होटल्स में, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जो हमें मिलता है, बट कहीं कहीं पे जगह शेव फोम नहीं होता है, तो हम दूसरी कंट्री में जाके अगर शेविंग का फोम खरीद रहे हैं क्योंकि वो इमरजेंसी गुड्स है, नीडल खरीदे, सुई धागा चाहिए, राइट? सो दैट गुड्स आर नोन एज द इमरजेंसी दैट फुलफिल अर्जेंट नीड्स, राइट? सो ये हमारा शॉर्ट में मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कन्वीनियंस गुड्स क्या होता है, जो हम रेगुलर बेसिस पे परचेज करते हैं विद मिनिमम टाइम एंड एफर्ट। फ्रीक्वेंटली परचेज विद मिनिमम टाइम एंड एफर्ट सॉफ्ट ड्रिंक, सोप और मिल्क। क्लासिफाइड है 3 फैक्टर्स में। पहला आता है हमारा सेपल, डेली प्रोडक्ट्स मतलब डेली जो हम परचेज करते हैं, मिल्क, ब्रेड, एग्स। फिर होता है हमारा इम्पल्स, अनप्लान्ड गुड्स। फिर आता है इमरजेंसी। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, बहुत सिंपल है, आप पढ़ोगे और आपको समझ आता जाएगा। वो होता है इजीली अवेलेबल, रिक्वायर्ड लेस टाइम एंड एफर्ट। फिर आता है बोथ डिमांड एंड कंपटीशन आर हाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर आप साबुन खरीदने जाते हो, अगर बेसिकली आज के टाइम पे जो 2 साबुन घर में बहुत ज्यादा चलते हैं, एक होता है डव और एक होता है पियर्स। अगर डव ने प्राइस बढ़ा दी तो पियर्स पे चले जाएंगे हम, पियर्स ने प्राइस बढ़ा दी तो हम डव पे चले जाएंगे। तो इसमें डिमांड भी ज्यादा है, इसमें डिमांड कम होती ही नहीं क्योंकि ये रेगुलर बेस्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि हम इसे परचेज करेंगे ही करेंगे। फिर होता है हैवी एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। हैवी एडवर्टीजमेंट मतलब टीवी में, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, ये सारी चीज में। और सेल्स प्रमोशन तो कंज्यूमर गुड्स में सबसे ज्यादा सेल्स प्रमोशन स्कीम अप्लाई होती है, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री। तो हमें क्या करते हैं, कस्टमर्स को लगता है कि यार इतने पैसे में एक और मिल रहा है, तो 2 की जगह हम 3 खरीद लेते, चौथा फ्री मिल जाएगा, राइट? तो ये हमारी क्या हो गई, सारे मेन फीचर्स हो गए। किसके फीचर्स हो गए? कन्वीनियंस गुड के हो गए। अब आती है इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मुझे पता है मैंने थोड़ा हौच पौच कर दिया, बट क्या करें, एक ही वीडियो में अगर सारी चीज मिल जाएगी तो आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अब P to the power 4 होता है। प्रोडक्ट तो हमने बात कर ली, मैंने प्रोडक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को समझाना था आपको। प्रोडक्ट तो हमने बात कर ली ना, प्रोडक्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कन्वीनियंस गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्राइस अफोर्डेबल, लो रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, कस्टमर, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई क्लास सोसाइटी। और मैं बिस्किट की बात करूं तो हम पार्ले जी से लेके आप ओरियो ले लो या हाइड एंड सीक ले लो, सबकी प्राइस आपको 10 रुपए में मिल जाएगी, 5 रुपए में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस ऐसी है जो कि वो कंज्यूमर गुड्स है। प्रमोशन हमने अभी बात करी, सेल्स प्रमोशन यूज होता है, हैवी एडवर्टीजमेंट यूज होती है, क्योंकि टेलीविजन पे है। टीवी पे मैंने आज एक कैडबरी की एड देखी, मुझे अच्छा, अगर मैं अभी शाम को जाऊंगी तो एक रिटेलर की ड्यूटी है कि भाई एड आने से पहले प्रोडक्ट दुकान पे होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो कस्टमर है, इस दुकान पे नहीं मिला मैं तो दूसरी दुकान पे चली जाऊंगी, राइट? नेक्स्ट होता है प्लेस, कन्वीनियंटली अवेलेबल टू योर नियरेस्ट प्लेस। कस्टमर की लोकेशन पे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर गुड्स है। आज आप एक गली में आपके घर की नुक्कड़ की दुकान पे आपको 3 रिटेल शॉप मिल जाएगी एक ही दुकान के साइड पे। इज दैट थिंग क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स के अंदर पहला पार्ट है कन्वीनियंस गुड, जो हम परचेज करते हैं विथ मिनिमम टाइम एंड एफर्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट? नेक्स्ट टाइप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इज अ शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट्स कौन होते हैं? जब हम प्रोडक्ट की शॉपिंग करने जाते हैं, मेनली तो वही होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी देखते हैं हम, प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, साइज देखते हैं, कलर देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं। जो चीज़ हमें एक्साइट करे या हमें अट्रैक्ट करे, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे डेफिनेशन, ये जो भी मैं लिखती हूँ ना बोर्ड पे, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप पॉज करके उस चीज़ का नोट्स भी बना सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वेयर द कस्टमर विल सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑन द परचेसेस मेक ड्यू टू द कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल एंड सूटेबिलिटी। अब जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं? अलाइक होते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें सेलर जो होता है वो प्राइस वॉर रहता है।
सेलर क्या रहते हैं, प्राइस वॉर रहते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन रहता है। इसमें क्या मैटर करता है, सबसे ज़्यादा प्राइस मैटर करती है। वही बिस्किट है, एक की प्राइस कम हुई दूसरे पे स्विच हो जाएंगे, चाय पे, चाय की अगर बाग बकरी की प्राइसेस बढ़ गई तो टाटा टी पे चले जाएंगे। तो इसमें कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा रहता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलर्स आर एंगेजिंग ऑन द प्राइस वॉर। 1 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, दैट इज अ होमोजेनियस। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, अनलाइक होते हैं या नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रेफरेंस होती है, प्राइस नहीं होती है, सॉरी, क्वालिटी। वॉट मैटर इज अ क्वालिटी। मैं प्राइस सेकेंडरी मान लूंगी यहाँ पे, बट मैं जो प्रेफर करूंगी हमेशा कंफर्ट। नाइकी के शूज ले लो, कंफर्ट, प्यूमा के शूज ले लो, एडिडास, रीबॉक। यहाँ पे कस्टमर क्या मांगता है, पैसे ज्यादा दे देगा, बट व्हाट मैटर्स ओवर हियर इज अ क्वालिटी टू इट। तो दैट इज नोन एज द हेट्रोजेनियस। मेन फीचर्स होते हैं उसके ड्यूरेबल इन नेचर, हाई यूनिट प्राइस एंड द प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द रिटेलर। क्यों? क्योंकि वो कन्विंस करता है परचेस करने के लिए। रिटेलर का काम सिर्फ बेचना नहीं, कन्विंसिंग का भी। कन्विंसिंग का पार्ट आता है प्रमोशन में। अब नेक्स्ट उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, दैट इज अ प्राइस मॉडरेट, कभी हाई कभी लो, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द स्टाइल, अकॉर्डिंग टू द मार्केट और अकॉर्डिंग टू द डिमांड। प्रमोशन, हेवी एड और सेल्स प्रमोशन, दिवाली ऑफर्स, एंड ऑफ सीजन सेल, देन हैलोवीन, देन ब्लैक फ्राइडे, पिंक सेल, सारी चीज़ें, ये सारी शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आपको सादा मिलेगी। फिर प्लेस, स्पेशलाइज स्टोर्स होते हैं, कन्वीनियंटली अवेलेबल होंगे, बट कस्टमर शॉपिंग प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं परचेस करने में। क्यों? चॉइसेस रहती है ना, क्वालिटी रहती है। प्राइस ज़्यादा देगा तो टाइम तो इक्वली लगाएगा ही लगाएगा, राइट। और प्रोडक्ट्स जैसे फर्नीचर हो गए, क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, एक्सेट्रा। तो ये हमारी सेकेंड टाइप था कंज्यूमर प्रोडक्ट में, जो था शॉपिंग प्रोडक्ट। उसके अंदर डिवाइड है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में सेम रहता है और कंपटीशन ज़्यादा रहता है, और मेनली क्या रहता है, प्राइस वॉर। वापस से बोल रही हूँ, प्राइस वॉर। और दूसरी चीज़ आती है हेट्रोजीनियस में, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी बाय, बेस्ट क्वालिटी बाय। जॉर्डन के शूज़ याद कर लो, राइट। पीपल नीड कंफर्ट, राइट। सो अब नेक्स्ट जो उसकी कैटेगरी है वो है स्पेशलिटी गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स में है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट बहुत सिंपल है याद करने के लिए। तो चीज यूनिक है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी गुड्स बोलते हैं। जैसे लिमिटेड एडिशन जो प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। हमारी वॉचेस हो गई, हमारी कार्स हो गए, जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये जो यूनिक थिंग्स रहती है, ठीक है। जैसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, वॉचेस, डायमंड, एक्सेट्रा। मेन फीचर्स, डिमांड इनफ्रीक्वेंट, बहुत कम लोग लेते हैं ये चीज। हाई प्राइस और आफ्टर सेल सर्विस इसकी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वो एक यूनिक चीज है, यूनिक प्लेस पे ही वो बनेगी, राइट। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में प्राइस उसकी हाई रहती है। प्रमोशन, टारगेट प्रमोशन, मतलब जिस लोगों को अगर टारगेट करना है, जैसे देर आर मेनी स्पेशलाइज्ड कार्स, जो एंटीक कार्स होती है फॉरेन में या अब्रॉड में अगर आप बात करेंगे, तो वो हर किसी को नहीं मिल सकती। एक उनका एक प्रॉपर इनकम देखी जाती है, उनकी क्लास देखी जाती है, उनका स्टैंडर्डाइज देखी जाती है। जैसे मुझे एक ध्यान है, मैंने एक वीडियो देखा था, कोई एक रोलेक्स की वॉच है, उसको परचेज करने के लिए आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, और वहां का जो ओनर होता है फिर बोलते चलो इसको दे दो। मतलब उस चीज के लिए आपको एक पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ता है, आपको लाइन में खड़ा रहना, क्योंकि वो एक यूनिक है, एंटीक है, राइट। नेक्स्ट है प्लेस सिलेक्टेड आउटलेट पर मार्केट दैट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स लाइक वॉचेस, डायमंड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, वो होते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट। अनसॉर्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक, कस्टमर को पता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट उनको परचेज करना नहीं करना वो उनकी इच्छा है। और एक और कैटेगरी होती है कि कस्टमर को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हम एज अ मार्केटर कस्टमर्स को अवेयर कराते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आपकी इच्छा है, नहीं है, फिर आप परचेज करते हो। तो ये टोटल डेफिनेशन है अनसॉर्ट की। अब अनसॉर्ट प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं हम रेगुलर अनसॉर्ट और न्यू अनसॉर्ट। जब हम रेगुलर अनसॉर्ट के बारे में बात करते हैं तो मतलब एग्जिस्ट, मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, परचेज करना नहीं करना मेरे ऊपर है यार। क्रेडिट कार्ड मार्केट में हर कंपनी के, हर बैंक के है, लेना नहीं लेना मेरे ऊपर है। लाइफ इंश्योरेंस लेना नहीं लेना मेरे ऊपर है। सबको पता है LIC एजेंट है, हमको पता है LICs बहुत है, हमें पता है पॉलिसी बाजार भी है, राइट। बट परचेज करना नहीं करना वो किसके ऊपर है, वो हमारे ऊपर बात आती है।
अब न्यू अनसॉर्ट के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्म टारगेट कंज्यूमर। इन्फॉर्म टारगेट कस्टमर मतलब ये प्रोडक्ट नया है या सर्विस नहीं है, हम कस्टमर्स को क्या करें, अवेयर कराते हैं कि आप प्रोडक्ट अब परचेज कर सकते हो या सर्विस ले सकते हो। ऐसे बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप्स डॉक्टर के क्लिनिक पे रहते हैं, पोस्टर्स लगे रहते हैं, डॉक्टर्स हमें अवेयर कराते हैं कि आप पोलियो ड्रॉप पिला लो, दैट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोविड के टाइम पे अगर किसी को, मैंने कोविड यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन, आपको अगर आपको ध्यान होगा कि जब भी हम फोन लगाते थे, भले वो जियो की सिम हो या किसी और की सिम हो, हमको पहले एक गाना सुनाया दिया जाता था या अमिताभ बच्चन की आवाज से हमें अवेयर किया जाता था कि ये सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ये सिम्टम्स है तो आप ऐसा करिए, ये जगह पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। तो वो सारी चीजें किस में आती है, न्यू अनसॉर्ट प्रोडक्ट में आती है, राइट। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने अभी तो ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट बोला, तो मैं यही बोल रही हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर अनसॉर्ट प्लस न्यू अनसॉर्ट वो हम क्या बोलते हैं, अनसॉर्ट प्रोडक्ट। वापस से बोल रही हूँ, कॉम्बिनेशन या एडिशन ऑफ रेगुलर अनसॉर्ट प्रोडक्ट प्लस न्यू अनसॉर्ट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, अनसॉर्ट प्रोडक्ट, राइट। अब इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके फीचर्स नहीं है, इसके डायरेक्टली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। पहला है प्राइस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करती है, राइट। फिर प्रमोशनल, पर्सनल सेलिंग, फिर प्लेस डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, कहाँ अवेलेबल है, क्योंकि वैक्सीन हर जगह नहीं अवेलेबल होती, स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में रहती है या स्पेसिफिक स्टोर्स में रहती है, स्पेसिफिक क्लिनिक पे रहती है। और लास्ट है हमारा प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, ब्लड डोनेशन कैंप एक्सेट्रा। तो आज हमने क्या कवर किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कि क्लासिफाइड थे 4 पार्ट में। पहला है कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी और अनसॉर्ट। ये हमारे 4 टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे किसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इसके बाद है इंडस्ट्रियल गुड्स, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा।